हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की चैप्टर 9 है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। दिस इज़ द लास्ट वीडियो टू गेट सॉल्व द एनीथिंग इन द चैप्टर के अंदर अगर कोई भी चीज़ें बच जाती हैं तो वो चीज़ें हम लोग इस वाले वीडियो के अंदर सॉल्व कर लेने वाले हैं। वीडियो लॉन्ग हो सकती है तो घबराइएगा मत, बट ये वीडियो आपके लिए लास्ट साबित हो सकती है अगर इस वीडियो को हम लोग अच्छे से देख लेते तो चलिए शुरू करते हैं। तो चीज़ों को समझते हुए चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उन चीज़ों को समझते हैं और फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो प्रकाश होती है, लाइट होती है, वो क्या है ना। ये क्वेश्चन हमारे माइंड में सबसे पहले आना चाहिए कि लाइट है तो क्या है। तो जस्ट थिंक अबाउट इन योर माइंड, अगर हम आइज़ को ऑफ करते हैं या ऐसा इमेजिनेशन करते हैं कि अगर लाइट रूम में ना हो या हमारे आसपास ना हो तो क्या हो सकती है, तो होगी क्या, हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। दैट्स मीन कि लाइट एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, है ना। ये चीज़ें हैं। अब लाइट के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ कुछ गुण हैं, उनको समझ लेते हैं। तो लाइट जो होती है हमेशा सीधी रेखा में चलती है। अगर हम लाइट को और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं तो प्रकाश जो होता है एक चुंबकीय तरंग होता है, इसलिए इसका संचरण करने के लिए किसी और मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी और माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, सीधे चल जाती है। बात कर ले कि लाइट की स्पीड क्या होती है, तो जो लाइट होते हैं उनकी स्पीड अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे अगर हम बात कर ले कि निर्वात में, वैक्यूम में इसकी स्पीड क्या होती है, तो इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या है, तो 3 लाख मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये चलती है, ठीक है। इसके अलावा भी लाइट की स्पीड अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होती है। जैसे अगर हम पानी में बात कर ले तो पानी में इसकी स्पीड होती है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या है, तो लगभग 2.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, और कांच में 2 लाख होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब लाइट के कारण एक बहुत ही ब्यूटीफुल फिनोमेना होता है, उसको समझते हैं। होता क्या है, अगर लाइट किसी भी प्लेन चीज़ों पर टकराती है तो टकराने के बाद होता क्या है, वो लाइट उस चीज़ से रिफ्लेक्ट होकर के उसी डायरेक्शन में चली जाती हैं। हमने बचपन में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करी थी कि बचपन में किसी को छेड़ने के लिए क्या करते थे, तो लाइट को ना उसकी आंखों तक, मिरर को लेते थे और लाइट को उसकी आंखों तक लेके चले जाते थे। तो होता क्या था कि उसकी आंखों तक ये लाइट पहुँच जाती थी। वो क्या रही थी एक्चुअली में, सन की जो रेज होती थी, लाइट जो होती थी मिरर से टकराती थी और मिरर हम क्या करते, उसका कुछ एंगल बना देते थे और वो उसके पास पहुंच जाती थी, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। सिमिलरली कहानी है कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पे पड़ती है, किसी चिकनी वस्तु पे पड़ती है, तो वह किरणें उस वस्तु से टकरा करके वापस लौट आती हैं। इसी फिनोमेना को, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये चीज़ें जा रही हैं और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के उसी डायरेक्शन में वापस चली जा रही हैं, है ना। चलिए और चीज़ समझते हैं। तो जब भी लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो ये कुछ लॉज फॉलो करती है, कुछ नियम का पालन करती है। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश के परावर्तन होते हैं उनके 2 नियम्स होते हैं, 2 लॉज होते हैं। पहला कि जो आपतन कोण है आई, वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऑलवेज बराबर होगा, ध्यान रखिएगा। सेकेंड लॉ क्या होता है कि जो मिरर के पास जो गई किरण है उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, और जो रिफ्लेक्ट होकर के जो टकरा करके वापस जाती है उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। इन दोनों का एंगल चेकआउट करने के लिए बीच में एक नॉर्मल खींचते हैं हम लोग, एक अभिलंब खींचते हैं, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, आपतित किरण और अभिलंब से एक एंगल फॉर्म होता है, एक एंगल बनता है जिसे बोलते हैं आपतन कोण। सिमिलरली परावर्तन कोण और नॉर्मल से यानी कि अभिलंब से एक कोण बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। ऑलराइट, चलिए। तो ये सभी आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो नॉर्मल होते हैं वो सभी के सभी एक ही लेयर में होते हैं। ये सेकेंड लॉ होता है। क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कारण होता क्या है, एक ब्यूटीफुल फिनोमेना होता है जिसके कारण हमें हम जैसा ही एक इमेज दिखाई देता है, जिसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं हिंदी में। तो प्रतिबिंब कैसे फॉर्म होती है उसको समझ लेते हैं। तो जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से निकल करके दर्पण से टकराने के बाद जिस पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग बोलते हैं उस वस्तु का प्रतिबिंब।
ये चीज़ें हमें और ज़्यादा डिटेल से कब समझ में आएगी, जब हम इसके इमेजेस बनाएंगे, है ना। वो जगह ये चीज़ें, ये जो हमारा डेफिनेशन था वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए समझते हैं और आगे। अब ये जो इमेज बनती है वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, और एक होती है आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, है ना। ये दो टाइप्स की इमेजेस होती हैं। अब समझते हैं कि रियल इमेज कब बनता है और वर्चुअल इमेज कब बनता है। तो कुछ बातें जानिएगा। अगर हम बात कर लेते हैं कि रियल इमेज के बारे में, तो यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में क्रॉस करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। हम ये समझेंगे अच्छे से कि कैसे क्रॉस कर रही है ये। इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और ये जब भी बनेगा उल्टा बनता है, वस्तु के उल्टा फॉर्म होगा, ये उल्टा बनेगा ये। आभासी प्रतिबिंब के बारे में बात कर ले तो ये बस क्रॉस होती हुई हमें प्रतीत होती है, फील होती है कि लगता है कि हाँ ये क्रॉस कर रही हैं आपस में। इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और ये प्रतिबिंब जब भी बनेगा हमें सीधा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? ये सीधा बनता हुआ दिखाई देगा। आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो जानिएगा। हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले जो मिरर होते हैं वो समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर होते हैं। तो प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन्हें ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये भी वर्चुअल इमेज बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और ध्यान रखिएगा आभासी प्रतिबिंब ऑलवेज सीधा बनता है, ठीक है। कैसे बनेगा? सीधा बनेगा। वस्तु का आकार और इसमें जो इमेज का आकार होगा दोनों सेम होंगे। वस्तु का हाइट और इमेज की हाइट जो होंगी वो दोनों की दोनों सेम होंगी। प्रतिबिंब जब भी बनता है तो वो पार्श्व परिवर्तन बनता है। क्या मतलब? ये देखो, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, जबकि मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया है तो उधर से देखने वाले को लगेगा कि मैंने राइट हैंड उठाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो चेंज हो रही है, हमारा दायां हाथ बायां दिखाई दे रहा है और बायां हाथ दायां दिखाई दे रहा है, इसको ही बोलते हैं हम लोग पार्श्व परिवर्तन, है ना। चलिए चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। हाँ, ये बात रही, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने एक लड़का है, ठीक है, जो मिरर के सामने खड़ा हुआ है। इसका जो ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है, इसमें राइट हैंड दिखाई देगा, है ना। तो क्लियर हो गया है ना। पार्श्व परिवर्तन का मतलब क्या है? हमारा दायां हाथ मिरर में बायां दिखना और बायां हाथ मिरर में दायां दिखना ही क्या है? पार्श्व परिवर्तन है। हाँ, सेकेंड मिरर है, ठीक है, जिसका नाम है गोलीय दर्पण, इंग्लिश में बोलते हैं स्पेरिकल मिरर। वो क्या बोलते हैं? स्पेरिकल मिरर। अभी ये स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं इसको समझ लीजिएगा। तो जो स्पेरिकल मिरर होते हैं, ठीक है, नाम से के लिए गोल होगा ये, है ना। गोलीय दर्पण जो होता है इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर से खोखला होता है। कैसा होता है? अंदर से खाली होता है। और अगर इसको हम लोग समझिएगा, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अभी एक जो हमारे पास गोलीय दर्पण होता है, स्पेरिकल मिरर होता है, वो दो टाइप्स के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण, एक कॉन्वेक्स मिरर और एक कॉनकेव मिरर, ठीक है, दो टाइप्स के मिरर होते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस होता है उस चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो उत्तल दर्पण होता है, कॉनकेव मिरर होता है, उसका परावर्तक पृष्ठ मीन्स जो अंदर से हम लोग जिस पार्ट से हम अपने चेहरे को देख सकते हैं उस पार्ट को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। यानी कि जो अवतल दर्पण होते हैं उसका परावर्तक पृष्ठ अंदर से कर्व जैसा होता है, धसा होता है। कैसा होता है? धसा होता है, यानी कि। और ये क्या करती है? सभी लाइटों को, जो भी लाइटें आएंगी ना, ठीक है, उसको फैला देती है, ठीक है। इसलिए अवतल दर्पण को अपसारी, ठीक है, अपसारी किरण पुंज भी कहते हैं। अच्छा, हमने अपसारी किरण पुंज के बारे में बात नहीं किया, ध्यान रखिएगा। जो किरण पुंज होते हैं, किरण पुंज का मतलब इंग्लिश में बोलता है लाइट ऑफ बीम। जब लाइट का ग्रुप एक साथ चलता है तो उसको बोलते हैं किरण पुंज। और ये किरण पुंज 3 टाइप्स के होते हैं। चीज़ें नहीं दी गई है तो आप लोग कॉपी में नोट करते चलिएगा, ठीक है। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी और एक होता है समांतर। अपसारी क्या करती है? अगर लाइटें कहीं सोर्स से आकर के, ठीक है, एक पॉइंट पे मिल रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। और कोई किरण पुंज एक पॉइंट से निकल करके फैलती चली जा रही है तो उसे हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। अगर वो एक दूसरे के पैरेलल हुई तो उसे बोलेंगे हम लोग समांतर किरण पुंज, ठीक है। तो अवतल दर्पण जो होता है वो क्या करता है? एक पॉइंट से किरण को फैला देता है, वी शेप में कर देता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अपसारी दर्पण भी कहते हैं। गोलीय दर्पण
आई मीन से डैट कि जो अवतल दर्पण होता है उसका परावर्तक पृष्ठ अंदर से धंसा होता है और ये अपने से होकर जाने वाली किरण पुंज को एक पॉइंट से फैला देती है, इसलिए अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उत्तल दर्पण के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तल दर्पण इंग्लिश बोलते हैं कौन वैक्स मिरर। इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है यानी कि देखने वाला जो पार्ट होता है वो बाहर की ओर उभरा होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, सभी जो किरणें होती हैं इनसे जो भी किरणें गुजरती हैं वो उसे एक पॉइंट पे मिला देती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये रहा हमारा चिन्ह परिपाटी। ठीक है, अब ये चिन्ह परिपाटी अपने कहीं ना कहीं क्लास 10th में मैथ में पढ़ी होगी या 9th में मैथ में पढ़ी होगी। अब चिन्ह परिपाटी क्या होता है, एक्स वाई वाला वैल्यू समझाया था, जो करी लाइनें होती हैं वो वाई को बताती है, दर्शाती है, और जो लेडी वाली लाइन होती है वो एक्स को शो करती है। ठीक है, यहाँ जो बीच में होता है ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट के लेफ्ट में सभी वैल्यूज जो होती हैं नेगेटिव मानी जाती हैं और राइट में पॉजिटिव मानी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ, यहाँ पे कुछ बातें हमें ध्यान रखना है। पोल से हमने सब कुछ की दूरी मापेंगे। जैसे जब हम गोलीय दर्पण को देखते हैं तो गोलीय दर्पण चूंकि एक कर्व है, गोला है, तो गोला का क्या होगा, एक सेंटर होगा। सेंटर को हम लोग बोलते हैं वक्ता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्ता केंद्र बोलते हैं, और उसे सी से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक लाइन गई होती है गोलीय दर्पण से, एक सीधी लाइन गई होती है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष, मेन लाइन। इस मेन लाइन, ये मेन लाइन जो गोलीय दर्पण होती है जिस पॉइंट पे वो कटती है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल, और सारी दूरियां इसी पोल से हम लोग मापते हैं। क्या मतलब, इस पोल से वक्ता केंद्र की दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, क्योंकि ये हाफ होती है पूरी। ठीक है, हाफ को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। सिमिलरली वक्ता केंद्र और पोल के बीच में एक और पॉइंट होता है जहाँ से सारी लाइटें गुजरने के बाद उसी पॉइंट से निकलती हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। और ध्रुव से फोकस की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, स्मॉल एफ से इसको लिखते हैं। और वस्तु की दूरी को हम लोग लिखते हैं क्यू से, और प्रतिबिंब की दूरी को लिखते हैं भी से। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखिएगा, आगे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इसकी। ठीक है, तो ये हमारी चिन्ह परिपाटी है जो हमें ध्यान रखना है। कुछ पॉइंट्स में आ गया। ध्रुव क्या है, तो ध्रुव क्या है, जब हमारी जो मेन लाइन होती है, प्रधान अक्ष होती है, जिस पॉइंट पे करती है उसे हम लोग बोलते हैं ध्रुव, और इसे पी से लिखते हैं। किस लिखते हैं, पोल पी से लिखते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे हमें समझना है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है उनकी स्थिति समझना है, उनके पोजीशंस कौन कौन से। तो हम वस्तु को ना 6 पॉइंट्स पे रख सकते हैं। एक, जो मेन लाइन होती है उसके पीछे जब हम रखेंगे वस्तु को तो हम कहेंगे कि वस्तु अनंत पे रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है, वो अनंत पे है। रुक जाओ, थोड़ा सा पॉइंट 2 मिनट दे दो। कहाँ रखी हुई है, तो पॉइंट पे रखी हुई है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट होती है सी पे, सी के परे, यानी कि सी के बाद भी कुछ लाइनें होती हैं उसके परे होती है। नेक्स्ट होती है सी पे, सी और एफ के बीच, एफ पे और पी और एफ के बीच होती है। ये चार्ट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं, कहाँ रखते हैं, ये वस्तु मान लेते हैं यहाँ पे कोई वस्तु है, ये अनंत पे वस्तु रखी हुई है, ये लाइन से परे है। ठीक है, तो लाइन के बाहर जब भी कोई चीज़ को रखेंगे तो बोलेंगे कि वो अनंत पे है। ठीक है, तो जब भी कोई वस्तु अनंत पे रखी जाती है तो उसका जो इमेज होता है वो फोकस पे बनता है ना। अच्छा, यहाँ पे 2 रूल हमें ध्यान रखना है जब भी लाइट को हम भेजेंगे किसी वस्तु से। तो पहली लाइट जो होंगी वो प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी और मिरर से टकराने के बाद फोकस से गुजर जाती है ना। सेकेंड जो लाइट होगी वो डायरेक्ट फोकस से गुजरेगी और मिरर से टकराने के बाद सीधी निकल जाएगी प्रधान अक्ष के। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 2 चीज़ें हैं। तो अगर वस्तु को अनंत पे रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 लाइटें ऐसे जाएगी। ठीक है, और ये दोनों की दोनों फोकस से होकर गुजर जाएगी। देखो डायरेक्ट फोकस से गुजारेंगे तो ये कहानी है। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा ध्यान रखिएगा रियल होता है, और रियल इमेज हमेशा उल्टा आपको दिखाई देगा। अगर वस्तु को अनंत पे रखे हैं तो उसका इमेज फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पे। पॉइंट्स याद रखिए, बहुत जरूरी है। अगर इसका अपोजिट कर दें,
क्या मतलब, अगर वस्तु को फोकस पे रखे तो इसका इमेज अनंत पे बनता है। वस्तु यहाँ पे देखिए बहुत बिंदु के आकार का बन रहा है, यानी कि ये जो है ना जो हमारा प्रधान अक्ष है उसी के पॉइंट पे कट जा रहा है। तो सोचिए अगर हम फोकस पे रखेंगे तो बहुत बड़ा इमेज बनता है। ठीक है, ओके, आई डोंट नो रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, यस रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, देखते रहना पड़ता है ना यार। दूसरा पोजीशन है कि अगर हम वस्तु को सी के परे रखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा। तो अगर हम वस्तु को सी के परे रखते हैं तो जो इमेज फॉर्म होगी वो सी और एफ के बीच बनती है। अब ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस कर करके देखना पड़ेगा। ठीक है, हम ऐसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए